जुले आज ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन की तरफ से आप प्रेस क्लब मेंबर्स को धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। जैसे कि हम सबको पता है, लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी बनने के बाद होटल्स और गेस्ट हाउसेस प्लस टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स का जोर का दिलेक्सले के टाइम से इन पे काम चल रहा है। आज हम उन्हीं इनिशिएटिव्स पे आप सबको, हमारे मेंबर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को और लद्दाख के लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर अपडेट देना चाहते थे। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि 96% ऑफ द होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस लद्दाख में आज के डेट पे रजिस्टर्ड नहीं है या उनके रिन्यूअल भी नहीं हुए हैं। और ये मेनली जो नए कंप्लायंस बर्डन्स हमारे पे ऊपर लगे थे, जो लद्दाख पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से जो हमें एनओसी चाहिए होता है या फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एनओसी चाहिए होता है, उसके वजह से हमारे स्टेक होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल इतने सालों से नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली लद्दाख पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जो 9 to 19 रूम्स के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंडेटरी एसटीपी इंस्टॉल करने का रूल इम्पोज किया था, वो रिसेंटली अभी वो हट गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो लद्दाख में एवरेज 3 लाख टूरिस्ट आते हैं और 9 कमरे अगर 6 महीने के लिए बंद हो और वो 9 कमरे भी 50% ऑक्यूपेंसी पे अगर ऑपरेट करे तो 25% एनुअल ऑक्यूपेंसी के रेट पे किसी के ऊपर एसटीपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना थोड़ा जस्टिफाइड हमें नहीं लगा। हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारा सुवेज ट्रीटमेंट सिस्टम जो ले का है, अभी ले टाउन में सिर्फ 40% होटल्स और गेस्ट हाउसेस कनेक्टेड है, 60% कनेक्टेड नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट का जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम है और जो एफएसटीपी सिस्टम है, जो हमारे छोटे प्रॉपर्टीज गेस्ट हाउसेस 19 रूम्स तक के प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हमारा सक्शन ट्रक आता है, वो सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, एग्जिस्टिंग एसटीपी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से इंडिया में पूरे कंट्री में 19 रूम्स के ऊपर ही एसटीपी मैंडेटरी है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया था और हम बहुत ग्रेटफुल हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री संजीव खिरवार जी का। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया ये कंप्लायंस बर्डन हटाने के लिए। हम अपने मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली अपना सेप्टिक टैंक्स अच्छे से बनाएं, सोक पिट्स यूज़ ना करें और एफएसटीपी सिस्टम को यूज़ करके थोड़ा रिस्पॉन्सिबली अपना सुएज मैनेज करें। सेकंड, हमारा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो एनओसी के ऊपर था, एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड हमारा फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स अभी जो लद्दाख में है वो एज पर एनबीसी फॉर्म हुआ है। 25 जून को कैबिनेट सेक्रेटरी से एक ऑर्डर निकला है जी कि द नेशनल बिल्डिंग कोड इज नॉट a legally binding document. It is a voluntary code and the states are requested to contextualize the building code as per the state's requirement. So हमने यही request किया है कि लद्दाख के यूनिक ऑल्टीट्यूड, लद्दाख के यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कहीं और कंट्री में नहीं है, हमारा जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है तलू दुंगमा मड आर्किटेक्चर जो है, उसके हिसाब से हमारा एक लद्दाख बिल्डिंग कोड बनना चाहिए और जो कॉन्टेक्चुअलाइज लद्दाख बिल्डिंग कोड हो उसके हिसाब से हमारा फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स उसके हिसाब से बनना चाहिए, ना कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से। उससे भी हमें हमारे स्टेक होल्डर्स को बहुत रिलीफ मिलेगा और फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स जो लद्दाख के लिए रेलिवेंट हैं वो अगर इम्प्लीमेंट हो तो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी आसानी से वहाँ से एनओसी मिलेगा। बट एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमारे लिए ये हुआ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स पे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप के ऊपर हमें 18 मंथ्स का एक रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल हर प्रॉपर्टी को मिलेगा। और जब एलपीसीसी और फायर एंड सेफ्टी का हम एनओसी सबमिट करेंगे
तो हमें 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो पहले 3 साल का होता था। बट और ये जो बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, इसमें हमारा ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काटाशी ग्यालसनले और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल ने भी हमें बहुत इसमें सपोर्ट किया है। बट हमारा जो एक मेन रिक्वेस्ट था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जो अभी प्रोसेस या अप्रूव नहीं हुआ है, वो है हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बनाया जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज एंड इवन होम स्टेज। टूरिज्म इज़ द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी। हम सब टूरिज्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए जब कोई भी टूरिज्म डेवलपमेंट हो। जो हमारा लोकल इकोनॉमी है, हमारे लोकल इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जब यहाँ पे कोई भी टूरिज्म डेवलपमेंट हो। हमारे यूथ और आने वाले जनरेशन्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर टूरिज्म में ही होते हैं। उन आने वाले जनरेशन्स के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ा सेफ करके हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बने। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने अभी रिसेंटली हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी हमने दिया है, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को भी दिया है, और रिसेंटली जब हमारे स्पेशल सेक्रेटरी श्री के पाठक जी आए थे दिल्ली से कैबिनेट मिनिस्ट्री से, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि ये थोड़ा प्रायोरिटाइज हो। हम चाहते हैं कि ये एलआरसी जब इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बने उसके बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल प्रोसेसेस हमारा शुरू हो, होटल्स गेस्ट हाउसेज एज वेल एज फॉर होम स्टेज। उसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट है, लद्दाख में टूरिज्म हैज़ बिन ग्रांटेड एन इंडस्ट्री स्टेटस। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के अंडर या DPIIT के अंडर जो भी बेनिफिट्स है हमें एज ए टूरिज्म इंडस्ट्री हमें मिलता है। बट एक ऐसा बेनिफिट है जो हमारे लद्दाख में नहीं मिलता है, वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। राजस्थान और वेस्ट बंगाल में जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया गया है टूरिज्म को, वहाँ पे ये अप्लाई होता है। और हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और फॉर्मर टूरिज्म सेक्रेटरी श्री विक्रम मलिक जी ने भी इसमें हमें मदद करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हिसाब से उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट किया होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए, और उसमें टैरिफ भी बदला। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो जून से इम्प्लीमेंट हुआ था उसका टैरिफ डिफरेंस सिर्फ 5% है, तो हमारे लिए ये बहुत इनसिग्निफिकेंट बनता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ टूरिज्म पे अप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पे और कोई उतना मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है या और कोई इंडस्ट्री नहीं है जिनको ये इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो हम चाहेंगे कि ये हमें इसका बेनिफिट मिले। और अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो 2017 में अनाउंस हुआ था व्हेन वी वर अंडर जम्मू एंड कश्मीर, नया यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि ये भी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए। फिर इस साल हम सबको पता है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, उसके बाद हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ने जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे सबको फ्री अकोमोडेशन हमने दिया। फिर हमने टूरिज़्म रिवाइव करने के लिए लद्दाख इज़ वेटिंग कैंपेन भी हमारे एसोसिएशन ने लॉन्च किया। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल टूरिज़्म हैज़ गॉन डाउन, 50% हमारा डाउन है इस साल। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सब ने लोन लेके बिजनेसेस सेटअप किया है और सब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। और हमारा यही चैलेंज है कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बन सकते हैं। कोविड के टाइम पे भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। तो हमने UTLBC यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकिंग कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, उनके थ्रू हमने रिक्वेस्ट भी डाला है कि हमारा एक ये 1 ईयर
इंटरेस्ट फ्री एक्सटेंशन ऑन रीपेमेंट पीरियड हमें मिले, थोड़ा लोन को री स्ट्रक्चर या उसको रीविजिट करें ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर जो होता है, क्रेडिट रेटिंग्स डाउनग्रेड ना हो, और 1 ईयर इंटरेस्ट सबवेंशन टू ऑफसेट लॉसेस का हमने रिक्वेस्ट डाला है। और यही रिक्वेस्ट हमने ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को भी हमने दिया था जब वो यहाँ रिसेंटली लद्दाख उन्होंने विजिट किया था। और ये 8 अगस्त 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में एक ऑर्डर निकला है उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि द बैंक्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हैव बीन asked to avail benefits of the Reserve Bank of India, और जो जम्मू कश्मीर का UTLBC है उनको बोला है कि एक स्पेशल पैकेज डिवाइस और सर्कुलेट हो यही पहलगाम इंसिडेंट के रिलीफ के लिए। तो हम भी चाहेंगे कि लद्दाख का भी जल्दी से हो जाए। अभी हमें मालूम है कि एक कमेटी फॉर्म किया गया है 3 बैंक्स का, और हम होपफुल हैं कि हमारा ये रिक्वेस्ट जल्द से जल्द इसको लिया जाए, क्योंकि विंटर में तो वैसे भी हमारे सारे बिजनेसेस बंद होते हैं और फाइनेंशियली हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो ये एक इमीडिएटली इसको थोड़ा प्रायोरिटाइज किया जाए। फिर उसके अलावा हमारे सोलर एनर्जी इंसेंटिव स्कीम हमने रिक्वेस्ट किया है कि रेजिडेंशियल के अलावा टूरिज्म सेक्टर में भी ये एक्सटेंड हो, और अगेन ये भी बहुत पॉजिटिवली लिया है अ स्टेप टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर लद्दाख। तो ये भी होपफुली जल्दी से अनाउंस हो जाए। और हमारा लास्ट पॉइंट यही है कि हम सब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और इस साल टूरिज्म हैज़ टेकन अ बिग हिट। अनफॉर्चुनेटली इस साल के बजट में only 10 crore rupees was allocated for promotions for all departments in Leh as well as Kargil। तो 10 करोड़ बहुत ही कम बजट एलोकेट किया गया इस साल। हम चाहेंगे कि ये बहुत सीरियसली लिया जाए और ये बजट इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि टूरिज़्म प्रमोशन अभी बहुत ही हमारे लिए क्रूशल बन गया है। और हम थैंकफुल हैं श्री टशी ग्याल्सन ले, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHTC ले, उन्होंने रिसेंटली 1 करोड़ रुपीस भी सैंक्शन किया है टूरिज़्म प्रमोशन के लिए इस साल के ये डिप को थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए। बट हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले बजट में टूरिज़्म प्रमोशन के लिए एक अच्छा सा पैकेज रखा जाए। और हम यही क्लोजिंग में यही बोलना चाहेंगे कि इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में काम करके ही बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। हम वी आर वेरी ग्रेटफुल कि अभी तक जो भी हमने डिमांड्स दिए हैं, अभी तक सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे डिमांड्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, काउंसिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट का हमारा रिक्वेस्ट है ये भी सीरियसली लिया जाए, ताकि हम अपने लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोलॉजी और लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए अभी के लिए हमें यही रास्ता दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच।